फिर दिख नहीं रहा हो तो पास आ सकते हो। हैं? हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ। चल, तो मार्किंग एंड साइट के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? पर न्यू पे रेगुलर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आर्टिफिशियल टेम्पलेट में जाएंगे। आर्टिफिशियल टेम्पलेट में जाने के बाद जस्ट क्लिक कर देंगे ओके। मासिंग एंड साइट जनरली जो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं उनके लिए हम लोग मासिंग एंड साइट को ज्यादातर यूज करते हैं। जो ग्लास बिल्डिंग आप लोग ने देखा होगा मगरपट्टा वगैरह में, अगर तो जो आईटी के टावर्स बनते हैं बड़े बड़े, इन सब में हम लोग मासिंग एंड साइट को यूज करते हैं। तो मासिंग एंड साइट को सही करने के लिए यहाँ पर मासिंग एंड साइट पे जाएंगे। ऊपर मासिंग एंड साइट करके ऑप्शन आता है। उससे पहले आप अच्छा होगा कि लेवल डिफाइन कर लो कितने फ्लोर के लिए करना है। यूनिट तो फीट इंचेस बाय डिफॉल्ट सेट है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद हाइट एक इतना ले लिया, फिर हाइट इसका 10 फीट कर दिया। इसका 10 फीट कर दिया। इसका भी height हमने 10 फीट कर दिया। और फिर इसका भी हाइट हमने 10 फीट कर दिया। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले लेवल 1 पे जाएंगे। लेवल डबल क्लिक कर दीजिए और मासिंग एंड साइड पे जाते ही सबसे पहले आपको मिलेगा इन प्लेस मास। ठीक है, इन प्लेस मास। तो हमें क्या करना है, इन प्लेस मास पे क्लिक करके आउटर स्ट्रक्चर बना देना है। जैसे कि मैं अगर कोई एग्जांपल दिखा दूं मासिंग एंड साइड का, तो मगर पट्टा में काफी बिल्डिंग्स हैं ऐसी। ऐसी बिल्डिंग्स हम लोग बनाने की सोच रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, पूरा ग्लास की बिल्डिंग है। सिर्फ इसका आउटर लुक बनाया जाता है, इनर का सिर्फ ब्लैंक छोड़ा जाता है। अगर एमडॉक्स ने लिया तो एमडॉक्स अपने हिसाब से डिजाइन करेगा, एचडीएफसी ने लिया तो एचडीएफसी अपने हिसाब से डिजाइन करेगा। आप हम केवल फ्लोर दे देंगे, आप अपना उसमें से डिजाइन काट। ठीक है, इसी को बोलते हैं मासिंग साइड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरीके की बिल्डिंग बनाने के लिए तो यहाँ पर सिर्फ आउटर लुक दिया है, अंदर सब उन्होंने अपने हर फ्लोर पे सबने अपने अपने हिसाब से डिजाइन कर दिया है। इसी को बोलते हैं मासिंग साइड। तीन प्लेस मास पे क्लिक करते ही आपको मिलेगा ओके। ओके में क्या करेंगे, सिर्फ आउटर लुक देंगे अपनी बिल्डिंग्स का। ठीक है, अब जैसे अभी हम लोग जो बिल्डिंग देख के आए, वो बिल्डिंग कुछ इस तरीके से है। जैसा भी है उस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप सेव में देना चाहें। उसको मिरर भी कर सकते हो, ऑक्सी भी कर सकते हो। कुछ ऐसे ही बिल्डिंग जो हम लोग अभी देख के आए हैं ना, कोई भी रेफरेंस ले लो, जैसे कि रेफरेंस से अच्छा आइडिया मिल जाता है। ये बनाने के बाद सिर्फ क्या करना है, इसको सबको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछता है आपसे, सेलेक्ट करने के बाद ये आएगा, मैंने पहले ड्रॉ किया, ड्रॉ करते ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा क्रिएट फॉर्म। यहाँ पर सॉलिड फॉर्म पे करेंगे। तो जैसे हम सॉलिड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पर फोटो में भी दिख रहा होगा, ये आ रहा है। और अगर हम व्हाइट फॉर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, पूरा खुला हुआ आएगा। अब उसके अंदर आप खुद से डिजाइन करो, आपको कैसा डिजाइन करना है, आपका सॉलिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म करने के बाद इसको आप अगर 3D में देखेंगे तो आपका बिल्डिंग कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और ये फिनिश हो गया, बिल्डिंग आपकी बन गई। बस, अब इसके अंदर वर्क करना है। हाँ, सॉलिड मतलब ये पूरा भरा हुआ है। अब इसके अंदर फ्लोरिंग को कट कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्लिक किया, इसको रियलिस्टिक में देखो तो आपके पास एक बिल्डिंग का लुक आ जाएगा। अब इसको देखो कि ये कितने फ्लोर का है। ठीक है, अब आपको कितने फ्लोर डिवाइड करना है। तो मैंने कहा कि एक बार देख लेते हैं कितना फ्लोर आ रहा है ये। तो इस समय ये इतने फ्लोर का बिल्डिंग बन चुका है। ठीक है, हमको चाहिए कि थोड़ी हाइट और ज्यादा हो, इतना फ्लोर कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमें फ्लोर्स भी बताने ही पड़ेंगे, कहाँ कहाँ फ्लोर है। सब सेलेक्ट कर, जैसे ही करोगे सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आएगा मास फ्लोर्स। क्या मिलेगा, मास फ्लोर्स। मास फ्लोर पे क्लिक करते ही फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर लेवल 6 भी क्रिएट करना है तो कर दो, उसे 6 जरूर है। हाँ, अभी अपने आप फ्लोर बनेगा। क्या किया हमने, ध्यान से देख लो, सेलेक्ट किया, मास फ्लोर का ऑप्शन आया। सेलेक्ट करने पे अभी परेशान कहाँ होंगे हम लोग, पूछेंगे कहाँ गया मास फ्लोर, दिखेगा नहीं। सेलेक्ट करते ही दिखेगा। इसमें 1 बना दीजिए, 2 बना दीजिए, 3 बना दीजिए, 4, 5, ऊपर मत बने, वो रूफ लगेगा। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे ओके, देखिए आपके सारे फ्लोर बन गए। ठीक है, अपने आप लेवल, ठीक है। हाँ, लेवल तो हमने 5 लेवल किया ही है, उसको उसको पता है कि हर लेवल पे एक फ्लोर दे देना है। ठीक है, थिकनेस इसकी क्या होता है ये ना, इस थिकनेस से मतलब नहीं होता, अगर आपको ये केवल एक आइडिया देता है। अब इसके अंदर तुम्हें जो करना है तुम खुद का करो। इसका काम सिर्फ और सिर्फ आउटर लुक देना है। अब इसमें तुमको थिकनेस देना है, एक्सट्रूजन करना है, अंदर की अभी हम लोग इसके अंदर वो भी करेंगे, प्लानिंग करेंगे, वो सब आप खुद का करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। एक बिल्डिंग बनाया, कैसा भी, मान लो बुर्ज खलीफा बना लिया आपने, और हर फ्लोर डिवाइड कर दिया। अब हमने कहा कि मैं लेवल 1 पे चाहता हूँ कि बैंक खुले। ठीक है, तो बैंक के लिए हमने क्या किया, हमने कहा बैंक का लोन डिपार्टमेंट इधर खोलेंगे और जो रेगुलर डिपार्टमेंट होता है इधर। तो बैंक में केबिन्स रहती है ना। ठीक है, केबिन्स के लिए आप वॉल ले लो। वॉल लेने के बाद सबसे पतली वाली वॉल, ठीक है, 2 इंच 3 इंच की पार्टीशंस की वॉल ले लो। ठीक है, ये देखो ये स्टील का है, मैंने स्टील का तो नहीं लिया, हमने कहा ये छोटा सा सबसे इंटीरियर कोई है क्या, ये 5 इंच का है, इसको छोटा कर देंगे, नहीं तो चलो इसी को छोटा। 5 इंच का है, इसको हम लोगों ने और छोटा कर दिया, इसको हमने 3 इंच का पार्टीशन दे दिया। ठीक है, 2 3 इंच का आता है ना वुड का। हाँ, तो डिपेंड करता है, पीओपी का भी यूज कर सकते हो। आजकल हार्ड प्लास्टिक आ चुकी है, उसकी फाइबर सीट जैसे रहती है, उसकी रहती है, गैल्वेनाइज सीट्स होती है, मतलब कई मटेरियल्स है मार्केट में पार्टीशन के लिए। ठीक है, अभी तो कोई पीछे तो कोई ग्लेजिंग वाला ही है। ठीक है, ये भी एक पार्टीशन ही है। हाँ, ठीक है, तो कई मटेरियल्स है, कोई भी रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। इसके बाद इसकी हाइट दे दीजिए, अब प्लानिंग कर दीजिए। अब यहाँ पर जो आप लोन डिपार्टमेंट यहाँ पर अगर बैंक खोलेंगे, तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने बैंक मैनेजर के लिए एक रूम दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से आपके सारे स्टाफ बैठेंगे। यहाँ तक देखा होगा, ऐसे रहता है ना बैंक में कि पूरा स्टाफ के टेबल ओबल लगा दीजिए। फिर यहाँ पर आपने एक वॉशरूम दे दिया लास्ट में, एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर हमने वॉशरूम दे दिया, यहाँ स्टाफ बैठेगा, यहाँ के स्टाफ बैठेगा। ठीक है, यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड और एसआईपी और ये सब वाले डिपार्टमेंट है, वो लोग बैठेंगे। ठीक है, अब वो काउंटर तुम कैसा रखना चाहते हो, आगे से ग्लास कट करके देना चाहते हो, वो सॉल्व, ये तुम्हारे पर। यहाँ पर तुम्हें गोल्ड वगैरह का जो लॉकर वगैरह होता है, तुमने लॉकर वगैरह की व्यवस्था कर दिया कि हम इधर लॉकर बनाएंगे। एक लॉकर के लिए हो गया। ठीक है, ये पूरा पैसेज खुला रख दिया। यहाँ पर हमने एटीएम रूम बना दिया, बाहर से कोई अगर एटीएम एक्सेस करना चाहे तो वो एटीएम यहाँ पर एक्सेस कर सकता है, यहाँ पर। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इधर आपको जनरेटर वगैरह रखना हो तो रख सकते हो। ये हो गया हमारा एक छोटा सा बैंक। ठीक है, इधर हमने लोन डिपार्टमेंट दिया, ये हमारा गोल्ड लोन डिपार्टमेंट हमने कर लिया। और क्योंकि मैनेजर तो रहेगा ही रहेगा, तो हमने इधर ये पूरा स्टाफ का रूप बना दिया कि यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टाफ बैठेगा। ठीक है, और इधर की तरफ अपने एग्जांपल ले लीजिए कि क्या बोलते हैं, आपने एक इस टीम के लिए वॉशरूम वगैरह बना दिया। ठीक है, या फिर लिफ्ट एरिया ले सकते हो, ये लिफ्ट एरिया है ऊपर तक जाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपने ये खुला आपने जगह छोड़ दिया वॉक इन वॉक वगैरह के लिए, बनाना हो तो बना सकते हो, एग्जाम्पल है ये। अब देखोगे तो हमारे इस फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन हो चुका है, राइट। अब मैंने मुझे कहा कि मुझे ऊपर वाले फ्लोर पे क्या बोलते हैं, एक कॉर्पोरेट ऑफिस बनाना है। ठीक है, ऑफिस बनाने के लिए आप लेवल 2 पे चले जाओ। ठीक है, लेवल 2 पे आपकी इच्छा हुई कि हम एक आईटी का ऑफिस बनाएंगे। ठीक है, तो ऑफिस बनाने के लिए आपने वॉल लिया फिर से, और अब यार आपने बोला कि यहाँ पर हम लोग ये हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल रहेगा ये हमारा। ठीक है, इसे कॉलम से कोई लेना देना है, कॉलम अलग अलग आप बाहर बाहर प्लेस करोगे, ये बिल्डिंग केवल तुम्हें फ्लोर देता है। हाँ, और अब तुम्हें जहां जहां कॉलम डालने तुम डालो कॉलम, इसमें कॉलम डाल सकते हैं आप।
ठीक है, लेकिन फ्लोर तुम्हारा खाली रहेगा। ठीक है, तो अभी तुमने देखा होगा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग सभी देखो वहाँ कोरेगांव पार्क में बनी है, पुणे वाले का बना है ना, तो लोग केवल फ्लोर देंगे तुम्हें, कॉलम जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तुमको कॉलम डालना है, यहाँ कॉलम डाल दो, यहाँ कॉलम डाल दो, यहाँ डाल दो, जहां जहाँ कॉलम के पास ही हो दो। उसके बाद अंदर की डिजाइनिंग खुद से करो। तो यहाँ पे मैंने कॉन्फ्रेंस रूम दे दिया कि सबके मीटिंग्स हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये हमने दे दिया कि उनका सेल्स टीम इसके अंदर बैठेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट उसके नीचे ही देना है, क्योंकि तो बोर्ड है ना हल्का है, कोई वेट तो है नहीं इसका, है ना। उसके बाद आपने दे दिया कि ये जो है ये एचआर सेक्टर बैठेगी, यहाँ पर सारे एचआर का रूम रहेगा, तो इसमें एचआर टीम बैठ के अपना वो सब कराएगी। ठीक है, इधर आपने दे दिया एक बड़ा सा वर्किंग एरिया, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रहेंगे उनके लिए रहेगा। ये जो आपका सेक्टर है ये आपने रिसर्च के लिए दे दिया, एग्जाम्पल के लिए ये रिसर्च के लिए बस करते हैं, क्योंकि बना तो रहे नहीं है, एग्जाम्पल ही ले रहे हैं। ठीक है, हमने कहा ऊपर तक पूरी बिल्डिंग ऐसे ही बनी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ, अब वॉशरूम बना देना, पता चला सरकारी बिल्डिंग की तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद अब हमें, क्योंकि जब मैंने बोला कि हर फ्लोर पे हम ऑफिस ही बनाएंगे, तो बस कॉपी करो, पेस्ट एलाइन सिलेक्टेड लेवल्स, लेवल 3 4 5। ओके, उसकी अनकनेक्टेड कर देते हैं, हाँ कर सकते थे, अनकनेक्टेड हाइड करके डायरेक्ट को पता चल जाता है। ये तो मतलब एक एग्जांपल हो गया कि हम कुछ इस तरीके से बनाते चल रहे हैं। अब इसके अंदर काम बहुत है, डोर विंडो कटिंग, कहीं पर अभी बैंक है तो बैंक में क्या होता है कि स्टाफ बाहर, स्टाफ अंदर रहता है, कट रहता है, उसके अंदर से बात करते हो, सरकारी बैंक वगैरह में देखा होगा, वो सारा काम आपको करना है इसके अंदर। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि पहले बिल्डिंग का आउटर बना लिया, अभी तक क्या करते थे, पहले अंदर बनाते थे फिर आउटर बनाते थे, इसमें आउटर बना लो, इनर तो चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर तुम्हें ऐसा हुआ कि क्या बोलते हैं, कि एटीएम है, तो क्या बोलते हैं, या फिर मान लो कि डोर्स देने हैं तुम्हें, तो यहाँ पर तुमने एक डोर दे दिया, एक डोर यहाँ 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 दे दिया। तो ये आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, मुझे कहाँ पर क्या देना है, मैनेजर के लिए हमने यहाँ पे दे दिया। ऐसे ही अगर आपको क्या बोलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे देना है तो वहां पे हम दे सकते हैं, यहाँ गए। अच्छा, ये पूरी बिल्डिंग क्लोज रहती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, इसमें एमईपी सिस्टम लगाना कंपलसरी होता है। ठीक है, देखा होगा जितने बड़े ऑफिस में अगर आप जाओगे, अभी ऑफिस में काम करने जब जाओगे तो डक्ट लगा रहेगा, क्योंकि ये पूरा क्लोज रहता है ये। ठीक है, तो एयर वेंटिलेशन के लिए उसी से आपको फ्रेशनेस महसूस होने वाली है। देखो अभी आप एंडोरा वगैरह में गए होगे, मॉल वगैरह में, पूरा क्लोज है, कहीं से कोई वेंटिलेशन नहीं है ना, लेकिन क्या करते हैं वो देखो बीच में हॉल में देखा क्या लगे हुए बड़े एयर प्यूरिफायर्स, तो बालकनी में भी रहेंगे। ठीक है, हवा उठा, तो उसी से क्या होता है आपको सफोकेशन महसूस नहीं होता, आराम से आप रह पाते हैं। तो वैसे ही इसके अंदर भी करना पड़ता है। अब आपने डोर ले लिया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ दे दिया, ये ऑफिस के लिए, हर ऑफिस में एंट्री के लिए ये दे दिया, ये दे दिया, एग्जाम्पल हो गया। हम लोग क्या करेंगे, मेन काम जो है वो ये है कि इसके ऊपर हमें आउटर में वॉल लगाना है। ठीक है, ग्लेजिंग्स, तो वो वॉल कैसे रखे, देखिए ना, अब यहाँ पर क्या लिया ना, ये देखिए लगा ना ग्लेजिंग्स, ब्लू कलर का, हम लोग भी लगाते हैं इसी कलर। तो वॉल लगाने के लिए क्या करेंगे, सबको पहले सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर जाएंगे मार्जिनल साइड पर, यहीं पर ऑप्शन दिया हुआ है वो, पहले सेलेक्ट, फिर जाएंगे मार्जिनल साइड, वहां पर क्लिक करेंगे वॉल पे। जैसे वॉल पे क्लिक करेंगे, और जैसे मैं आउटर वॉल पे क्लिक करूंगा, पूरा देखो भर जाएगा। ठीक है, फिर इस पे क्लिक करूंगा, ये भी वॉल पूरा लग जाएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा, ये भी पूरा वॉल लग जाएगा। अगर वॉल लगाना है तो आपने कहा सर मुझे इधर ग्लास लगाना है, तो डिलीट कर ग्लास का बुलियंस, बुलियंस का है उसमें। ठीक है, अभी मैं वॉल ले ले रहा हूँ, मैं हटा दूंगा अभी उसको। ये देखो, अगर आपको वॉल लेना है तो वॉल भी ले सकते हो, अगर वॉल नहीं लेना है तो यहाँ देखो लिखा है कर्टन सिस्टम। ठीक है, मान लो मुझे फ्रंट पे वॉल नहीं चाहिए, फ्रंट पे मुझे थोड़ा डेकोरेट करना है उसको, यहाँ पर कर्टन सिस्टम लो, और इस पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद क्रिएट सिस्टम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा, देखो आपको मूल्य लग गया ना। ठीक है, ऐसे इस पे क्लिक करोगे, फिर क्रिएट सिस्टम पे क्लिक करोगे, इधर भी लग जाएगा। हाँ, हाँ, फिर क्रिएट सिस्टम पर, यस,
और ऊपर एक रूफ लगाएंगे। तो रूफ कैसे लगाएंगे? फ्लोर पे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर रूफ इसका खुद का है, इसका सारा कुछ खुद का ही है। तो यहाँ पे देखो रूफ है, रूफ पे जस्ट क्लिक करके आप जैसे क्लिक करोगे और उसके बाद एंटर करोगे, रूफ आपका लग जाएगा। क्रिएट सिस्टम सेलेक्ट नहीं था क्या? इसका खुद का रूफ है, अभी नहीं लगा। ओहो, एक फ्लोर हमें एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा हाइट के लिए, तब रूफ उसके ऊपर प्रेजेंट हो पाएगा। पहले एलिवेशन में जाओ, जितना भी फ्लोर बना है उतना ही लेवल लिए है ना, एक लेवल एक्स्ट्रा। यहाँ जाओ, यहाँ पे जाने के बाद कुछ भी हाइट है उसका लेवल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाना नहीं है, सिर्फ रखना है अपने पास। 10 फीट दे दिया हमने। अब हम लोग इसके 3D में चले जाएं। अच्छा देखो, सब काम 3D में भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि 2D में ही जाना है। यहाँ पे जाओ, यहाँ से आप रूफ ले लो, सेलेक्ट और क्रिएट रूफ, देखो ऊपर आ गया ना क्रिएट रूफ। ठीक है, सेलेक्ट सही से रहेगा पिक पॉइंट पे तभी क्रिएट रूफ आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। ये देखो रूफ भी क्रिएट हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया आपके पास? वॉल भी आ गया, ठीक है, और रूफ भी आ गया, और ये पूरा सिस्टम बन गया। आपने देखा कि इस बिल्डिंग में कैसे बना हुआ है, ब्लू कलर का ग्लास लगा हुआ है। तो ऐसे हम लोग भी क्या कर सकते हैं, एक ग्लास डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लू ग्लास लिया, हमने क्या, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। अब ये जो उसमें लगा है वो पेड़ है, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल का पेड़ है ना, तो इसको छोड़ देते हैं। जो फ्री वाला है उसमें से कोई भी ले सकते हो आप। हमने ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्लास लिया, और ये ग्लास लेने के बाद क्लिक कर दिया। और समझदारी ये होती है कि दो तीन ले लो, जो उसमें से अच्छा दिखे उसको कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कि एवरी बिल्डिंग का ग्लास अच्छा है बट ये पेड़ है, ठीक है, ये ले लो। जो एच डी क्वालिटी में रहेगा वो कम ब्लर करेगा, तो उतना बेहतर दिखेगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये टेक्सचर एच डी क्वालिटी में है, जो अभी फोटो आपने देखा। तो एच डी क्वालिटी के प्राइजेस बहुत लंबे होते हैं। देखो मैं अगर दिखाऊं, तो यहाँ पर जो फोटो वाटरमार्क के साथ है, जैसे ये है, ठीक है। अब इसका अगर प्राइस देखोगे, तो कम से कम ये 100-150 डॉलर के आसपास रहना चाहिए, हो सकता है उससे ज्यादा ही। ये देख रहे हो ना, डाउनलोड करने पर प्राइस दे रहा है ना ये। पूरा अगर एच डी क्वालिटी का लोगे तो कितना दे रहा है? 2,000। सोचो कि फोटो इंडस्ट्री कितना पैसे कमाती होगी। फैमिली के लिए फैमिली भी बनते हैं। नहीं, ये फोटो है, एक्चुअल फोटो है। ठीक है, आप अपनी खुद की डिजाइन को अपलोड कर सकते हो। ये अब तो थोड़ा एआई की वजह से कम हो गया, नहीं तो अभी जो संदीप माहेश्वरी को जानते होंगे, जानते हो ना, उनकी एक एक फोटो जो होती थी वो 3 लाख 4-4 लाख में। जो एल आई सी वगैरह एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, फैमिली वैमिली का सेटअप का, 3-3 लाख की फोटो जाती थी। अभी उन्होंने कम कर दिया, क्योंकि एआई अभी बनाने लगा ना फोटो सब, तो इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा घाटा हुआ एक तरीके से। चलो अब यहाँ पर हमें लगाना है इस क्लास को, तो लगाएंगे कैसे, वो टास्क है। पहले बनाएंगे ना, मैनेज पे जाएंगे, मैनेज पे आने के बाद यहाँ मटेरियल्स पे जाएंगे, मटेरियल्स पे जाने के बाद यहाँ मैनेज मटेरियल्स पे जाएंगे, क्रिएट कर लेंगे न्यू मटेरियल्स को, और उसके बाद हम लोग ये कुछ का नाम दे देंगे, कोई भी वॉल दे दिया नंबर्स। और उसके अपीयरेंस पे जाएंगे, यहाँ पर इमेज में वो इमेज डाउनलोड कर, जो हमने इमेज डाउनलोड किया है उसको लगा देंगे। चलो ये ले लिया, अप्लाई कर दिया। अभी तो सिर्फ बना है, अब उसको लगाएंगे। सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, मटेरियल ओपेट में जाके मटेरियल जो है क्लासिक है ना, टैप सेलेक्ट क्या हो तो बटन दाब के राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट पैनल, पोस्ट है छोटी चीज। हाँ, देखो पूरी ग्लेजिंग सिलेक्ट हो गई ना, अब पूरी ग्लेजिंग सिलेक्ट हो गई है। अब जाओगे एडिट टाइप पे, अगर ये नहीं किया तो कुछ भी करो नहीं लगेगा। ठीक है, सेलेक्ट, उसके बाद राइट क्लिक, सेलेक्ट पैनल में होस्ट, फिर वहां से हम लोग सेलेक्ट करेंगे
अभी हम लोगों ने जो वॉल बनाया, मटेरियल बनाया है, वो बनाया है वॉल, वॉल बनाया है, ठीक है। तो हम यहाँ से वॉल सर्च कर सकते हैं। वॉल नाम से हम लोगों ने डिफॉल्ट वॉल ये बनाया है, ठीक है। इसका अपीयरेंस भी देख सकते हो, ठीक है। इसका स्केल अगर मैं अभी बताऊं तो स्केल अभी छोटा छोटा दिखेगा, तो फिर से क्लिक करने से अच्छा यहीं पर मैं स्केल भी कर दूँ सर, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर स्केल पे जाओगे, इसको मैंने 10 फीट कर दिया, तब जाके सही से थोड़ा दिखेगा, ठीक है। अप्लाई, ओके। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा, ओके, लग गया ना, ठीक है। अब आपको दूसरा ट्राई करना है, बेशक ट्राई करो। एक एग्जांपल है कि इस तरीके से हम लगा सकते हैं, है ना। अब अगर तुम्हें वॉल वगैरह पे पेंट वगैरह लगाना है, वो स्टेप वही है जो अपना रेगुलर स्टेप है, ठीक है। वॉल को सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर कर देना है, ठीक है। अब आपने देखा कि इसके अंदर ये यहाँ पर देखो, जब हम लोग बिल्डिंग बनाने की सोच रहे थे, ये जो काम हुआ है ये सब एक्सट्रूजन हुआ है, बाहर के जितने काम हुए हैं ये सब अगर रिक्वायर्ड है तो करना, नहीं रिक्वायर्ड है तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा मेन काम होगा इसका सरफेस बनाना, ठीक है। उसको बोलते हैं टोपो सरफेस। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक होटल है और होटल पहाड़ पे है, तो पहाड़ पे जमीन ऊपर नीचे होगी ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर टोपो सरफेस होता है, ठीक है। टोपो सरफेस बहुत काम का है। ये सर्वेइंग, जो कंपनियां ऐसी हैं जो कि सिविल 3D वगैरह यूज करती हैं, तो वो डाटा देंगी कि जैसे कि लोनावला में घर बनाना था, अब लोनावला में कैसे होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पूरा कट नहीं करते, जो हार्ड स्ट्रेटा रहता है उसी पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके सर्वे आता है, एरियल सर्वे होगा उसका। हाँ हाँ, साइड सर्वे से पूरा रीड नहीं हो पाता है, एरियल सर्वे करवाते हैं। तो उससे क्या होगा कि रीड मिलेगा कि कितना उठा है, फिर कितने फीट तक प्लेन गया है, फिर कितना नीचे गया हुआ है। एक मैं जब फ्रेशर था तो मुझे एक हिमाचल का प्रोजेक्ट मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारा ऐसे ऐसे प्लॉट है, मुझे आइडिया नहीं था कि हिमाचल में कैसे बनता होगा। तो मैंने तो एकदम प्लेन वाला बना दिया जो रेगुलर प्लान है, उन्होंने बोला सर ये मेरे घर बनेगा ही नहीं। तो मैं कहा ऐसा क्यों, कि मैं तो प्लान अच्छा बनाया था। फोटो जब मैंने देखा तो उसका फोटो कैसे था, गड्ढा कैसे था, पहाड़ एकदम नीचे पहाड़ है, वो भी पहाड़ पे छोटा मोटा नहीं है, 2-3 किलोमीटर की खाई है, ठीक है, 2-3 किलोमीटर की खाई है। तो ऐसे स्लोप में बना होटल इंजन है कि भाई वही केसेस बनवा लो, क्योंकि अपने को आइडिया नहीं है उस चीज का। और ये ऐसा मैटर है कि फ्लॉप हुए तो हम भी गए, तुम भी गए। तो फिर उन्होंने वहां पर लोग, क्योंकि वहां लोकल लोगों का एक वे होता है बनाने, वो पहाड़ पे पत्थर से बनाते हैं वो, तब वो बनता है। तो वैसे ही यहाँ पर टोपो सरफेस का काम यही है, टोपो सरफेस लेते हैं। टोपो सरफेस नॉर्मल बिल्डिंग भी बना सकते हो, मासिंग में भी यूज कर सकते हो, बस क्लिक करना है, क्लिक करना है, क्लिक करना है, देखना पता चला जाएगा। पॉइंट देते चले जाओगे, टोपो सरफेस बनता चला जाएगा। जितना बड़ा टोपो सरफेस बनाओगे उतना अच्छा। ये देखो, अगर हम मैं क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक रीड कर लेगा, है ना? पहाड़ ऐसे ही होता है ना, उसका तो कोई फिक्स डिस्टेंस होता नहीं। अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमें क्रिएट कर देने चाहिए इसमें। अगर हमको दिखाना है कि इधर उठा हुआ है, इधर नीचे है, तो उसके लिए फिलहाल पैरामीटर्स होता है कि कितने कितने फीट पर ऊपर नीचे करो, जस्ट फिनिश कर दिया। अब ये आपका पूरा का पूरा व्यू आ चुका है ना। बिल्डिंग के बाहर बाहर आपने देखा होगा कि जो होटल्स वगैरह में कैसे, जैसे गाड़ी जाती है ऐसे, तो एक कॉर्नर कॉर्नर में बिल्डिंग पैड होता है, देखा क्या, ध्यान से मूवी वगैरह में देखा हो, वॉकवे, ठीक है, उसको बिल्डिंग पैड बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग पैड कैसे बना सकते हैं, देख लो बिल्डिंग पैड लिखा हुआ है, बिल्डिंग पैड। तो बिल्डिंग पैड कैसे बनाते हैं, उसके लिए पहले लेवल 1 पे चले जाएंगे, और लेवल 1 पे जाने के बाद ग्राउंड फ्लोर, हाँ, आप इस पे भी जाके कर सकते हो, साइड प्लान, ठीक है। अब इस पे जाने के बाद यहाँ पर होता है बिल्डिंग पैड, इसलिए बिल्डिंग पैड लेने के बाद कोशिश करना चाहिए कि बिल्डिंग पैड ऐसे बनाओ, जैसे कि आपने बिल्डिंग है, तो डेफिनेटली इसके साइड साइड वॉक करेंगे हम लोग, तो फिर क्लियर है तो अच्छा होता है। पहले बेस बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ से ऑफसेट करेंगे आगे के लिए, ठीक है। अभी तो हमारा बेस बन रहा है, ठीक है, ये बना गया। अब हो सकता है इधर तुम ऐसा दिखाना चाहो कि ये यहाँ पर एंट्री करके, ठीक है, क्योंकि मिलेगा ना प्रॉपर अंदर घुसने के लिए। और मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर पैरामीटर लेना और दर्शाते हैं।
कोई डाउट? सही है, ठीक है। अब इसके बाद देखो बना पाएगा कि नहीं। अच्छा ऑप्शन ले मिल जाएगा, हाँ। अब इसके बाद इसको ऑप्शन पढ़ो, ठीक है, क्योंकि रोड कम से कम 10 फीट का रखोगे, है ना, तभी वॉक भी अच्छे से बनेगा। मान लो कोई कार आ गई इधर से, कोई उधर से आ रहा है, पासिंग तो चाहिए। उसके लिए आप क्या करो, सेलेक्ट करो, ऑप्शन मार दो उसको, 10 फीट। हो गया। अब आपने कहा कि सर एंट्री में कैसे करूंगा, है ना, एंट्री पे जाना पड़ेगा। एंट्री करने के लिए यहाँ पे क्या किया, से यहाँ से वो बनाना है, यहाँ तक अटैच हो। क्लियर है तक? फिर बनेगा नहीं क्योंकि ये एक नहीं है, क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। देखो रास्ता समझ आ गया, रास्ता नहीं है, इधर क्रूज। क्लियर है ना यहाँ तक? मैं जैसे ही यस करूंगा, अभी कहीं रह गया है, इमीडिएट आउट। ये बोल रहा है कि आप इसको सिंपल करो, यहाँ पर क्लोज नहीं हो पाया क्या? ऑरेंज कलर की तरह से मैं देख रहा हूँ, डाउट इधर ही है। हाँ पॉइंट शो करता है, बट कहीं छोटा सा अटैच जुड़ा होगा ना, तो दिखता नहीं है कहाँ गया हुआ है। मुझे डाउट यहीं पे लग रहा है, बाकी सब तो सही किया है। एक थोड़ा ये बाहर, थोड़ा सा ये तो जुड़ा ही है। इसको डिलीट कर दो, इसे बंद कर दो, ये बताओ delete कर दो। ये फर्स्ट वन, सेकंड वन, अब चेक करो। तुम्हारा आउटपुट उसको दिख रहा है, तो समझ आ रहा था। अब देखो भी तुम तो तुम्हारा बिल्डिंग पैड बन चुका है ना। अब बिल्डिंग पैड बनाने के बाद तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर गार्डनिंग वगैरह कर दोगे, थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के लिए कार दिखा सकते हो ना, प्रैक्टिकल दिखे। उससे पहले जो हैंग करने वाला काम करते हैं, जैसे कभी मान लो यहाँ तुमको दिखाना है, पीछे पहाड़ के पॉइंट्स है, कुछ उठा हुआ है, कुछ नीचे हुआ है, ठीक, कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर होता है एडिट सरफेस। पहले टोफो सरफेस को सेलेक्ट करेंगे, देखो यहाँ से फोटो में दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे छोटे 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 पॉइंट है, तो ये पहाड़ों को दिखता है, ठीक है। अब सिर्फ तुम्हें यहाँ पर हाइट देनी पड़ती है, जैसे कि इसको सिलेक्ट किया, मैंने कहा इसकी जो हाइट है 2 फीट है। कितना है? फीट्स। पर्टिकुलर पॉइंट्स देना पड़ेगा, ये ग्राउंड से 2 फीट ऐसे स्लोप में, ठीक है। लेवल 1 से 2 फीट, ठीक है, जो भी तुम्हें देना हो, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ 2 फीट्स, और जैसे मैं 2 फीट करूँगा, देखना है अपने आप सरफेस बना देगा, ठीक है। मैंने कहा ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा और बाहर में है, मैंने इसको दे दिया 6 फीट, 6 7 जो भी दिया, ठीक है, और ऊपर आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये वाला जो पॉइंट है मेरा और हाइट हो जा रहा है, तो मैंने इसको दे दिया 10 फीट, हो गया। फिर मैंने कहा ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये तो एकदम से हाइट पे है, 10 फीट सब पूरा, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब तुमको लगता है कि यार एक पॉइंट इधर भी होता तो ये भी उड़ जाता, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है ना, प्लेस पॉइंट, लिया, ठीक है, यहाँ पे लिया, क्रिएट हो गया। वो पॉइंट देते जाओगे, अपने आप उठाता जाएगा, ठीक है। देखो रीड कर गया, ये रीड कर गया, ठीक है। इस तरह से अगर हम दोनों कहीं पर हमारा सरफेस ऊपर नीचे है, ये देखो देख रहे हैं, ठीक है, नोजिंग, ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हो। अगर इसमें ग्रीन कलर का पहाड़ वहाड़ डाल दो और अच्छा दिखेगा, ठीक है। कलर डाल सकते हैं इसमें, ठीक है, टोपोग्राफी पे ग्रीन कलर का टेक्सचर डाल सकते हो। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ट्रीज लगाने हैं। तो ट्रीज लगाने के लिए क्या करेंगे, साइड कंपोनेंट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर डुप्लीकेट ले लीजिए, ठीक है। अब बड़े ट्री लगाने हैं तो 25 फीट रखो, छोटे ट्री लगाने हैं तो 3 4 फीट रख सकते हो, है ना? अभी हमने 50 फीट का ही रखा, यहाँ पे बहुत से ट्री है,
ठीक है, होटल्स में आप कैसा रिचार्ज करो, एक दिन ये दिखाया था ना। ठीक है, तो यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर जनरल एरिया, जनरल, यहाँ पर फर्नीचर ले लिया तो फर्नीचर, और ऑफिस वगैरह प्रॉपर इंटीरियर करना कर सकते हैं। पीपल्स लिखा है, मतलब पीपल्स लिखा है, ओके किया, रियलिस्टिक लगे कि हमारा बिल्डिंग बना हुआ है, उसके लिए बस क्लिक करो। अभी 25 फीट का आदमी है, उसको 5 फीट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर संभव नहीं है, तो इसके बाद हमें ऐसे दिखाना है कि यहाँ पे कोई कार खड़ी है। ठीक है, फिर से वही साइड कंपोनेंट पे जाओ, एडिट टाइप पे जाओ, डुप्लीकेट जरूर कर लेना, नहीं तो कार लेके आओगे ये भी कार बन जाएगा। ठीक है, तो कर दिया, कार की हाइट आप रखोगे, बहुत रखोगे तो 5-6 की रखोगे, और उसके बाद कार सर्च करूंगा, ऐसे इसके लिए एक ही कार है, समझ गया। और फिर यस 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 यस, कम कम, जस्ट थोड़ा चेयर उधर कर दो। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जस्ट आई गॉट इट, जस्ट 5 मिनट वेट कर लो, फिर इसका बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, कोई भी जैसे कि पिपोस ले लिया, कोई भी यहाँ पर कार ले लिया, ठीक है, उसमें से कोई भी कंपोनेंट हम लोग उठा सकते हैं, और उठाने के बाद कौन सा लगा सकते हैं। ठीक है, कार यहाँ पे दिख नहीं रही है, तो अभी के लिए ट्रीज लगा दो, प्लांट्स लगा दो। ठीक है, प्लांट्स लिए, उसके बाद ओके किया, ओके किया, एंड जस्ट पुट इट आउट, यहाँ पर सर्कल। अब इसके कॉर्नर पे गार्डनिंग कर दिया, है ना? इसको मिरर भी कर सकते हैं, इधर भी चला जाएगा सब कुछ। ओके, तो और इसके बाद कार को वहां से डाउनलोड करके कार पे लगा सकते हो। अब इस बिल्डिंग के लिए अगर हमको पार्किंग देने की नीड है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पार्किंग कंपोनेंट है, यहाँ पर बस क्लिक किया, और ये बस ये रख ऐसे स्टैंड करके रहेगी, देख रहे हो ना, एक पार्किंग बन गई। इफ यू वांट वन मोर पार्किंग, कार पार्किंग, सो दैट कि इजिली कोई आ जाए तो अपना पार्किंग करके यहाँ से समझ जाए कि ये दिस इज द पार्किंग एरिया। क्लियर, तो ये पार्किंग हो गया। एंड अभी आप लोग में से क्या होगा, कुछ लोगों का ऐसे ब्लैंक हो जाएगा, मीन्स फ्लोर मिसिंग हो जाएगा। फ्लोर मिसिंग जब हो जाए तो क्या करना, पूरी बिल्डिंग को सिलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मासिंग साइड में ये देखो, शो मास्टर फ्लोर्स। अगर आप मतलब अभी आप होगा कई लोगों का फ्लोर लगाए रहोगे दिखेगा नहीं, तो क्या करना, मास्टर फ्लोर्स में आना, वहां पर जस्ट क्लिक कर देना, जैसे क्लिक करोगे तुरंत फ्लोर दिखने लगेंगे। क्लियर, यस, ठीक है, मास, शो मास, फ्लोर एंड मास, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है, उस पर क्लिक किया तो दिखने लगेगा पूरा सब। अभी बीच में होगा, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो गायब हो जाएगा। दैट मीन्स हम इसको कर सकते हैं। अब देखो हम लोग को ये समझ में आ गया, इन प्लेस मास समझ में आ गया, कर्टेन समझ में आ गया, रूफ, वॉल, फ्लोर, टोपो सरफेस, साइड, सब बता सकते हैं। एक बार इतना कंप्लीट कर लो, ठीक है, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद कैनवा भी थोड़ा सा देखना है, कुछ डाउट है तो कैनवा, स्टेटकेस ये कंप्लीट कर लो, स्टेटकेस बताते हैं। ठीक है, ओके, अपेक्षा कैसे आए हो, 22, कोई साथ, कोई वो तो बाहर वेट कर रहा होगा। ओके, तो देखो अपेक्षा अभी अभी आप क्या बोलते हैं, यहाँ कितना किलोमीटर पड़ा, आपको ज्यादा दूर तो नहीं पड़ा होगा। हाँ, तो इतना ठीक है बाबा। हाँ हाँ, नहीं हम लोग इसीलिए क्लासेस को रखने वाले हैं 11 से 2 के बीच में, जिससे कि ऑफिस का क्राउड खत्म हो जाए तो इजी होगा। अभी आपको शॉर्टकट नहीं पता, इधर से शॉर्टकट भी है, जो डायरेक्ट वो जो कौन सी कंपनी, आईबीएम है ना, आईबीएम की तरफ से आप आए होगे ना। अच्छा, तो आप आधे घंटे से, ठीक है, हाँ हाँ, तो 5 मिनट से तो डायरेक्ट, तो 11 o'clock मतलब 10:30 बजे निकलोगे तो ट्रैफिक लगभग खत्म रहेगा, डायरेक्ट आ जाओगे। तो उसमें बेसिकली अभी हम लोग जो अभी 1 नवंबर से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ये अपनी फर्स्ट ऑफलाइन बैच है। अभी तक जो बैचेस चल रही है कि वो सैटरडे संडे चलती है, डेली मेरे को भी टाइम नहीं मिल पाता था, तो अभी कुछ कॉर्पोरेट के लोग थे 5-6 लोग, उनको ट्रेन करके भेज दिया। अभी ये 2-3 लोग और हैं करना है। तो 1 नवंबर को हम लोग सबसे पहले ऑटोकैड से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से। ओके, और बेसिक्स करने के बाद यहाँ पर